गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मेरे साथ जुड़े हुए हैं नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है, और पिच बेहतर है। अमेरिकन मार्केट तो लंबे अरसे बाद इतना स्ट्रांग बाउंस दिखाते हुए आपको नजर आएंगे। लगातार 7 दिनों की कमजोरी के बाद डाउ हरे निशान में, और इनफैक्ट हरे निशान क्या, 1.25 से 1.5% के आसपास का उछाल था अमेरिकन मार्केट्स में। कच्चे तेल में जिस तरह का बाउंस आया, सबसे इंपॉर्टेंट वही ट्रिगर था वहां के लिए। यूरोप में भी, क्योंकि कमोडिटीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं यूरोपियन इक्विटीज, और वहां पे भी हमने देखा अच्छा खासा बाउंस। 128 से ऑलमोस्ट 1% के आसपास का उछाल था। इनफैक्ट वो बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन पर हैं, लेकिन जो पेरिफेरल मार्केट्स हैं यूरोप में, उनमें तो और भी प्रदर्शन स्ट्रांग था, क्योंकि होप बहुत जाग गई थी कल जब मार्केट क्लोज होते होते कि ग्रीस का जो नया बेल आउट है वो आज मंजूर हो जाएगा, और इसीलिए आपने देखा था इक्विटीज में अच्छा उछाल था। एशिया, क्योंकि एक मजबूत ओवरनाइट क्यूज हमने पिकअप कर रहे हैं अमेरिकन मार्केट से, साथ साथ क्योंकि कमोडिटीज में बाउंस, खासतौर पे कच्चे तेल पे बाउंस पे प्ले है, इसलिए आप देख रहे हैं ज्यादातर एशियन मार्केट हर निशान के साथ कामकाज करते हुए। चाइना ने तो कल ही एक तगड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, हालांकि अगली बार शायद हम देखें इन मार्केट्स को तो 2-4% ऊपर नीचे दिखेंगे आपको, तो लेकिन कंसोलिडेशन में कल आपको याद होगा 5% के आसपास का उछाल था, क्योंकि ओवर द वीकेंड जो आंकड़े आए थे, आर्थिक आंकड़े चाइना में बड़े कमजोर थे। उसके बाद बड़ी होप्स जाग गई थी कि वहां पे बड़ा एक स्ट्रांग स्टिमुलस का अनाउंसमेंट हो सकता है, और इस होप में हमने देखा था अच्छा मोमेंटम था। लेकिन चलिए, एसजी50 दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स की ऑलमोस्ट 1/4 से 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ शायद शुरुआत हो। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति खरीदारी की रहेगी, और मेरी तो पूरी नजर जीएसटी पे अगर राज्यसभा चलती है, और जैसा सरकार ने लिस्ट कर रखा राज्यसभा में, उसको पेश करते हैं, और अगर वो राज्यसभा चल जाती है और ये बिल पेश होता है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो बाकी सारे क्यूज तो अपनी जगह है ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, इसी पे नजर रहेगी। लेकिन स्ट्रेटजी आज भी खरीदारी की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में, वहां पे अपॉर्चुनिटी बाई साइड भी ज्यादा मिलेगी। और बिल्कुल खरीदारी पर ही फोकस रहेगा। इनफैक्ट 10 के 10 खरीदारी करने की सलाह है, क्योंकि शायद मार्केट के लिए कंसोलिडेशन मोड हो सकता है, जीएसटी एक बड़ा एसेंशियल ट्रिगर हो सकता है 8,600 के बियॉन्ड कन्विंसिंग ले जाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने का वक्त है आप। लेकिन सिलेक्टिव रहे स्टॉक्स में, तो उन सिलेक्टिवली उन पॉकेट्स को टारगेट करने की, उन स्टॉक्स को सिंगल आउट करने की कोशिश करी हमने आज फिर से अपने पोर्टफोलियो में। नीरज जी, लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत चेन्नई पेट्रोलियम के साथ करना चाहेंगे। कल दिन के दौरान रिजल्ट आए, बेहद शानदार रिजल्ट थे। 14-15% स्टॉक ऊपर भी गया, लेकिन दिन के दौरान मार्केट में थोड़ा सा विपरीत हुआ, इस वजह से स्टॉक पूरी तरीके से वो कैप्चर नहीं कर पाया जो कि इसकी रैली थी। प्रॉफिट देखेंगे आप तो 3 गुने के आसपास हुआ है, रेवेन्यूज भी बढ़े हैं, मार्जिन डबल ट्रिपल हुए हैं, और जीआरएम $10 से ऊपर गया। तो बेहद शानदार नतीजे, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। सिलेक्टर्स आपको लगातार ये सजेस्ट कर रहे थे कि चेन्नई पेट्रो पर नजर रखिए, बेहद शानदार नतीजे, और सारे रिफाइनर्स के अच्छे नतीजे आ ही रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि क्रूड लोअर बना हुआ है। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पर निश्चित तौर पर खरीदारी आज भी आपको फॉलोअप होती दिखेगी। 225 के लक्ष्य के साथ चेन्नई पेट्रोलियम में खरीदारी करके चले। साथ ही जो आईओसी की तरफ से इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन है, वो आगे जाते हुए राइट से प्रेफरेंशियल में कन्वर्ट होगा, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर इसके लिए हो सकता है। 225 का टारगेट, 200 का स्टॉप लॉस। पेपर कंपनी को फोकस करिए, वेस्ट कोस्ट पेपर सेक्टर्स को ये भी पसंद आ रहा है, बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम इसमें भी बनता हुआ दिख रहा है। आपने हम देखा होगा पिछले दिनों जितनी पेपर कंपनियों के रिजल्ट्स आए, बहुत शानदार रिजल्ट कंपनियों ने पेश किए, तो सेक्टर्स को लगता है कि वेस्ट कोस्ट की बारी और यहाँ पे भी एक ट्रिगर बनेगा। चार्ट भी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, 83 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करें, 73 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, जैन इरिगेशन पहला अकाउंट हमारे एक्सपर्ट्स एक ख्याल से लंबे अरसे से मानते हैं इस पर खरीदारी करना। जिस तरह से मैक्रो चेंज हो रहे हैं इस कंपनी के लिए, वो हमें बहुत बड़ा पॉजिटिव नजर आता है। कंसोलिडेटेड नंबर्स शायद इतने स्ट्रांग ना नजर आए, हालांकि अच्छे नंबर्स थे। स्टैंड अलोन में आपको एक स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस इस कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा। इरिगेशन पे जिस तरह से लगातार तगड़ा स्पेंड हो रहा है, सेंटर ने जिस तरह से तगड़े एलोकेशंस करे हैं, अब तमाम स्टेट गवर्नमेंट जब से उनके पास पावर्स आई हैं, जब से वो अपने एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं, लगातार वहां पे हम देख रहे हैं तगड़े एलोकेशंस होते हुए, तो मैक्रोज बड़े कंड्यूसिव हो रहे हैं इस कंपनी के लिहाज से। हमें लगता है निबलिंग करते रहना चाहिए इस काउंटर में। आज तो हम एक्सपेक्ट करें अच्छा मूव शायद दिखाता हुआ नजर आए 79 तक के लेवल्स, लेकिन ये काउंटर अभी भी निबलिंग कर सकते हैं। अपने रीसेंट हाई से तो बड़ा सिग्निफिकेंट करेक्शन इस काउंटर ने दिखा दिया है। अब एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद अब धीरे धीरे अप मूव दिखा रहा है। हमें लगता है ये अप मूव सस्टेनेबल है, कंपनी बेहद स्ट्रांग है, शायद यहाँ पे खरीदारी करें। और ऊपर से वो वैल्यू अनलॉकिंग अगर होती हुई नजर आए फूड कारोबार की, तो वो तो एडेड एडवांटेज हो सकता है इस कंपनी के लिए। पावर ग्रिड दूसरी कंपनी है, एक दिग्गज
बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस रहा है। बीते एक साल में मैं देख रहा था इस काउंटर में 127 नीचे, 159 ऊपर, इसी नैरो टाइट रेंज में ये काउंटर आपको कामकाज करता हुआ नजर आया होगा। लेकिन मेरे ख्याल से जो भी इस सेक्टर को ट्रैक करता है, जो भी इस कंपनी को जानता है, कंसेंसस बाय है ये कंपनी इन लेवल्स के आसपास। हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। हाईली लाइकली कि जल्द ये जो रेंज है उसमें अपसाइड में कंपनी शायद आपको ब्रेकआउट दिखाती हुई नजर आए, पर क्योंकि लंबे अरसे से अटकी हुई है उसे टाइम करना मुश्किल की बात है। तो फिलहाल तो ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन इस काउंटर को रडार पर रखे हमें लगता है स्ट्रांग मूव्स दे सकती है। 142 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करें। ध्यान रखें, वैसे इस कंपनी ने कल अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करे थे, नथिंग टू कंप्लेन। आय में 20% का उछाल, मुनाफे में 20-20.5% का उछाल देखने को मिला, इबिटा में 22% का उछाल था, मार्जिन्स में मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट था। तो अक्रॉस बोर्ड, अक्रॉस सेगमेंट्स हमने अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखा है, खरीदारी करने के मौके। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। एक डिफेंसिव प्लेयर ग्लेनमार्क फार्मा सेलेक्टर्स को लग रहा है यहाँ पे जरूर रखना चाहिए रडार पे, और खरीदारी की सलाह है उनकी। का मानना है कि अगर बाजार किसी भी तरीके से, मान लीजिए जीएसटी नहीं होता है, कुछ नहीं होता, पूरी तरह वॉश आउट होता है, बाजार अगर थोड़ा प्रेशर में आता है तो आपको डिफेंसिव प्लेयर देखना पड़ेगा। फार्मा में लगता है उसमें बेस्ट प्लेस है इस समय। तमाम सारी टॉप लाइन फार्मा कंपनी देखिए हाईज पे चल रही है और लगातार कंटिन्यूस उनमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो ग्लेनमार्क फार्मा उस कैटेगरी में आता है कि उनको लगता है कि एक टीम को बैलेंस आउट करने के लिए ग्लेनमार्क फार्मा रादर की आपको एक शॉर्ट का ढूंढे, एक डिफेंसिव बाई उनको लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1100 का लक्ष्य इसमें बनता हुआ दिख रहा है, 1040 पे स्टॉप लॉस लगा के। ट्रेडिंग बेट है ये, डिपेंडेबल पे हमने जरूर डाला है इसको, लेकिन ट्रेडिंग बेट के लिहाज से है 1100 का लक्ष्य होना चाहिए। आशीष, इंटरेस्टिंग प्ले है एक, हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। वो कंपनी का नाम है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। जैसे नाम सजेस्ट करता है इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, यानी कि रोड, सरफेस, एयर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का काम करती है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स अब बड़े स्ट्रांग स्टडी ग्राउंड्स पे आपको नजर आएंगे। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसमें एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इस Q1 में इबिटा में 37% का उछाल, मुनाफा 135% बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि ध्यान रखें, ये जो मोमेंटम आया है छोटे बेस पे आया है, लेकिन वो जिस तरह का स्ट्रांग परफॉर्मेंस है दैट कैन नॉट टेक अवे। FY15 में इस कंपनी के पूरे साल का अगर आप देख लीजिए, सिर्फ Q1 FY16 की बात नहीं कर रहा हूं, FY15 में मैं देख रहा था 3 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 8 करोड़ रुपए पे पहुंच गया था इस कंपनी का, यानी कि ऑलमोस्ट 160% का जंप आया था। और इंटरेस्टिंगली 8 करोड़ रुपए के आसपास का बीते साल मुनाफा था। अगर जिस रन रेट पे कंपनी ग्रो कर रही है, इस कंपनी का मार्केट कैप इस समय 148 करोड़ रुपीस का है, तो वैल्यूएशंस के लिहाज से एक बड़ा कंफर्ट नजर आता है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 45-46% के आसपास का एक कंफर्टेबल स्टेक है। FIIs, DIS का नेग्लिजिबल स्टेक है, हालांकि पूरी तरह से रडार के बाहर थी, अब वहां पे एक मार्जिनल इंक्रीज देखना शुरू हुआ है, तो शायद उनके रडार पे आती हुई कंपनी होपफुली आगे एग्रेसिव बाइंग भी देखने को मिले रिजल्ट्स में। और वैसे भी इस कंपनी के आउटलुक में, या फिर स्पेस की तमाम कंपनीज के आउटलुक में ध्यान रखें, डीजल का जिस तरह के कॉस्ट रिडक्शन हुए हैं, बड़ा मार्क्ड इंप्रूवमेंट इसलिए आप देख रहे हैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में देखने को मिला है। नीरज ने जीएसटी की बात करी थी, जीएसटी जिस दिन लाइट ऑफ द डे देखेगा, बेटर एफिशिएंसीज आती हुई नजर आएंगी। पटेल इंटीग्रेटेड जैसी तमाम कंपनीज में इनका स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा, इसलिए रडार पर रखें। जीएसटी तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। ई कॉमर्स बूम की हम बात करते थे, वो तो खैर डन एंड डस्टेड है, प्ले आउट हो चुका है थ्रू, लेकिन जीएसटी बहुत एसेंशियल ट्रिगर होगा। बेहद अट्रैक्टिव स्पेस है ये जो लॉजिस्टिक्स की है, और इसमें डर्थ है ऑप्शंस की आपके पास, उस लिहाज से हमें लगता है कंफर्टेबली प्रेस्ड है। इनफैक्ट 158 के आसपास के हाइस बनाए थे, 98 पे समय कामकाज करिए, यानी कि अपने हाइस से 40% का करेक्शन काउंटर दिखा चुका है, तो शायद एक कंफर्टेबल लेवल हो सकता है। रिस्क रिवॉर्ड आप फेवरेबल नजर आता है। खरीदारी करने के मौके आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस।
बार बार 8,600 पर निफ्टी को मिल रहा है बड़ा रेजिस्टेंस और 8,500 को भी होल्ड कर रहा है बाजार। आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। क्या करना चाहिए आपको एसबीआई में, सन फार्मा में, टाटा स्टील में, जानने के लिए जुड़िए मेरे साथ कुछ ही देर में मार्केट काउंटडाउन में ठीक 8 बजे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि शिनजिन की लिस्टिंग आज कैसी होगी और आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, बने रहना चाहिए या लिस्टिंग पर गेन ले लेने चाहिए। ये सब देखने के लिए जुड़ना ना भूलिए कुछ ही देर में। चलिए मिडिल ऑर्डर में 2 लॉजिस्टिक्स कंपनीज को सिलेक्टर्स ने चुना पहले खरीदारी करने के लिए। तो ऑल कार्गो और गति दोनों में सिलेक्टर्स को लगता खरीदारी करनी चाहिए। ऑल कार्गो के कल रिजल्ट आया बहुत ही शानदार है, मुनाफा रेवेन्यू सब में जबरदस्त बहुत देखने को मिली है। तो इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 350 का टारगेट इसके लिए होगा। और गति यहाँ पे भी खरीदारी करके चलिए। ध्यान रखिए तमाम सारी कंपनियां इस सेंटीमेंट पे भी चल सकती हैं या नहीं भी चलेंगी और कमजोर भी हो सकती है कि जीएसटी आज किस तरीके का रुख लेता है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए ये काफी पॉजिटिव होगा। तो गति में भी नजर रखिए, 195 का लक्ष्य होना चाहिए और 175 पे स्टॉप लॉस। एसबीआई में सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। आज इसके रिजल्ट्स आने हैं। बहुत ही आपको सतर्कता से इसमें ट्रेड करना पड़ेगा। पिछले क्वार्टर में सेलेक्टर्स का जो अंदाजा था बिल्कुल सटीक बैठा था और शॉर्ट की हमने सलाह दी थी। हाईस पे जाके 312 पे शॉर्ट पोजीशन बनी थी और जबरदस्त आपने दोनों साइड में कमाई की थी। स्ट्रेटेजी आज भी वैसे रखी, चूंकि इस बार हमने खरीदारी सलाह इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि रिजल्ट बढ़िया हो सकते हैं, सेट क्वालिटी सुधर सकती है और स्टॉक में बहुत पोजीशन बिल्ट हुई नहीं है जैसा कि पिछली बार हुआ था। इसकी वजह से उसमें शॉर्ट बने हुए थे अच्छे रिजल्ट के बावजूद। तो इस बार हमें लगता है कि खरीदारी करके चले। 300 के आसपास का लक्ष्य होगा, 280 के स्टॉप लॉस। लेकिन जिस तरीके हम बार बार आपको कोशिश कर रहे हैं, रिजल्ट का डे है, जो कमजोर हैंड्स है वो बिल्कुल ट्रेड ना करें। जो बहुत स्मार्टली ट्रेड कर सकते हैं सिर्फ ये उनके लिए स्टॉक है। 300 का टारगेट होगा। आशीष HOEC खरीदारी करने की सलाह है। कई बार इससे पहले भी ऑफ लेट हम बोल चुके हैं। तो लो लेवल से 30 से 40 की तरफ भी काउंटर मूव करता हुआ, कंपनी का आउटलुक इंप्रूव होता हुआ, वो प्रोडक्शन ऑन स्ट्रीम आने की कगार पे खड़ा हुआ है। इस कंपनी को रडार पे रखें। मैं कहा जो नंबर्स भी आए हैं उसमें ये कंपनी वापस ब्लैक में यानी कि प्रॉफिटेबल होती हुई आपको नजर आई होगी। 44.45 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। 75 के आसपास के मेरे ख्याल से ईयर हाईज हैं, तो अभी भी उससे तो काफी कंफर्टिंग लेवल पे समय काउंटर कामकाज कर रहा है 42 के आसपास। तो अपने हाईज से अभी भी तगड़ा दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। बायोकॉन, हालांकि ध्यान रखें इससे पहले कई बार हम हाईलाइट कर चुके हैं सिंजीन की, जिस तरह की हम ब्लॉकबस्टर आईपीओ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, वैल्यूएशंस का अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। उसके बावजूद बायोकॉन ने उतना स्ट्रांग मोमेंटम हमारी उम्मीद जितनी थी उतना नहीं डिलीवर करा है अब तक। आज भी हमें लग रहा है सिंजीन की बड़ी स्टेलर लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। बड़ा तगड़ा रुझान देखने को मिला था उस आईपीओ में। सरप्राइजिंग था, कई लोग मान रहे थे वैल्यूएशंस कंफर्ट नहीं है सिंजीन जैसे बिजनेस में अपने ग्लोबल पीयर्स से अगर उसको कंपेयर करा जाए। उसके बावजूद हमने देखा था 31 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आज हाईली लाइकली है मार्केट का मूड भी बेहतर होता हुआ और इस तरह के सब्सक्रिप्शन नंबर्स के बाद शायद लिस्टिंग अच्छी होती हुई नजर आए। और क्योंकि बायोकॉन के लिए अच्छी खासी वैल्यू अनलॉकिंग पोटेंशियल था, जैसे जैसे इंजीन की वैल्यूएशंस इंप्रूव होंगे बायोकॉन के लिए भी मेरे ख्याल से वैल्यू में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आज के लिए 477 तक के लेवल पूरी तरह से लिस्टिंग प्ले है। इनिशियल लिस्टिंग के यूफोरिया में शायद बायोकॉन का स्टॉक भी मूव दिखाए, तो बेहतर होगा आप चाहें तो 10 बजे के आसपास वो लिस्टिंग होगी तो उसके बाद प्रॉफिट बुक भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे बायोकॉन इस FY16 में हमें एक काउंटर पसंद आ रहा है फार्मास्यूटिकल स्पेस से। इंडिया ग्लाइकॉल, इस कंपनी में हर एक्सपर्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे खरीदारी प्योरली जिस तरह का मार्क्ड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट इस कंपनी ने दिखाया है उसी के दम पर है। इनफैक्ट इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में देख रहा था 7 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा 7.25 करोड़ रुपए 7.7 करोड़ रुपीस तक पहुंचता हुआ नजर आया है। और प्योरली उस ऑपरेशनल बीट के चलते हमें लगता है यहाँ पे शायद खरीदारी और ट्रेडिंग के लिहाज से 104 तक के लेवल्स। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। एक और फार्मा कंपनी कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज के सेक्टर्स ने खरीदारी के लिए चुना। बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसने अब तक दिया है और बेसिकली तमाम सारे फार्मा इंग्रेडिएंट्स में है और इनका जो एक प्रोडक्ट है लाइफस्टाइल ड्रग, उस पर सेक्टर्स काफी बुलिश है। उनको लगता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस कंपनी के लिए। और यही वजह है कि इसमें तमाम सारे आप बड़े फंड हाउसेस देखेंगे जो बहुत नामचीन है, जिन्होंने अक्सर या हमेशा आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, उन्होंने बड़ी पोजीशंस में ले रखी है। कंटिन्यूस उनकी तरफ से बाइंग अभी भी चल रही है। कंपनी के लिए अगला साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे इनके जो प्रोडक्ट हैं वो US FDA से अप्रूवल पोस्ट जनवरी आते हुए दिखेंगे।
वहां से सेलेक्टर्स को ये उम्मीद है कि बहुत जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगी। शायद यही वजह है कि इस समय काफी बिल्टअप बनता हुआ दिख रहा है। और आप देखिए किसी भी गिरावट में ये डाउन साइड इसकी कैप होती है, अपसाइड बहुत ज्यादा होती है। इंजेक्टेबल ड्रग्स से बनाते हैं ज्यादातर, और वो अगर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखेंगे तो इस समय बहुत ही मुश्किल है। तो सेक्टर्स को लगता है कि आगे जाते हुए डेफिनेटली इसमें बड़े स्टेक सेल भी आपको देखने को मिले, क्योंकि इंजेक्टेबल की नया प्लांट डालना और यूएसडब्ल्यूएस क्लियरेंस लेना बहुत टफ काम है। लेकिन ऑलरेडी अगर एक स्टैब्लिश प्लेयर है तो वहां पे बहुत सारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, ऑलरेडी ये विश लिस्ट उनके पास दी जा चुकी है। तो सेक्टर्स को लगता है ये सारे फैक्टर्स है जो स्टॉक को सस्टेन न कराने बल्कि ऊपर ले जाने के लिए काफी है। 1310 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले, 1270 पे स्टॉप लॉस है। आशीष, ऑटो एंसिलरी लगातार हमारे रडार पर रही है और आज एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी हमारे फोकस में आई है। उस कंपनी का नाम है एलजी बालाकृष्णन एंड ब्रदर्स। ये कंपनी बेहद इंटरेस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल से 1937 में ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी, तो अब ऑलमोस्ट 79-80 इयर्स के आसपास का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस कंपनी ने जब कामकाज की शुरुआत करी थी तो एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के तौर पे करी थी, यानी कि इस कंपनी के पास 250 बसेज हुआ करती थी। तब से लेकर अब भी एक कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करा है, इनफैक्ट पूरी तरह से बिजनेस में रीजिक हुआ है और अब एक लीडिंग रोलर चेन मैन्युफैक्चरर बन चुकी है। ये कंपनी खास तौर पे पहली इंडियन कंपनी है जो टाइमिंग चेन्स जो है 4 व्हीलर्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई करती है। इनफैक्ट यूएस के लिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इस वर्टिकल में। नंबर 1 ओईएम सप्लायर है ड्राइव चेन्स की। 70% मार्केट शेयर ये इकलौती कंपनी कमांड करती है। इनफैक्ट रिप्लेसमेंट मार्केट का भी कहा जाता है, औसतन करीब 50% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। तो पूरी तरह से मार्केट में इस कंपनी की पकड़ है। इनफैक्ट ऑटोमोटिव चेन्स, स्प्रॉकेट्स, बेल्ट्स, ब्रेक शूज, ये सब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी बनाती है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कई लोग शायद प्रोडक्ट के नाम को जानते होंगे। जिस ब्रांड, एक पॉपुलर ब्रांड है जिस पॉकेट में कंपनी ऑपरेट करती है, रोलॉन नाम से। वो रोलॉन जो ब्रांड है वो यही कंपनी एलजी बालाकृष्णन ब्रदर्स ओन करते हैं। 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इस कंपनी के। FY15 में, यानी कि बीते वित्त वर्ष, इस कंपनी की जो टॉप लाइन थी, कुल बिक्री थी 1175 करोड़ रुपए इस कंपनी ने क्लॉक करे थे। और इस कंपनी का मार्केट कैप आज भी 750 करोड़ रुपए के आसपास आपको नजर आएगा। इनफैक्ट बीते साल 72 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने प्रॉफिट क्लॉक करा था। तो उस लिहाज से वैल्यूएशन वाइज बड़ा कंफर्ट नजर आता है। प्रोमोटर्स का 46-47% स्टेक है और इनफैक्ट मार्च से जून के बीच में प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक ऑलमोस्ट 26 बेसिस पॉइंट्स इस कंपनी में बढ़ाया था। इनफैक्ट प्रोमोटर एंटिटी जो है एलजीबी ऑटो प्रोडक्ट्स, एक प्रोमोटर एंटिटी है, वो लगातार इस कंपनी में निबलिंग कर रही है। ओपन मार्केट से वो एक्विजिशन अभी भी शेयर हो रहे हैं। कल भी यहां पे रिपोर्ट हुआ था बाजार बंद होने के बाद कि उसकी प्रोमोटर एंटिटी यहां पे खरीदारी कर रही है। डीआईआईस का इस कंपनी में ऑलमोस्ट 13% का स्टेक है और पिछले एक साल से मैं देख रहा था 6-7% का स्टेक बढ़कर 13% पे पहुंचा था। यानी कि डीआईआईएस घरेलू संस्थागत निवेशकों ने ऑलमोस्ट दोगुनी कर ली है इस कंपनी में अपनी होल्डिंग। फ्रैंकलिन इंडिया, रिलायंस म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड, ये सब इस कंपनी में सिग्निफिकेंट स्टेक्स ओन करते हैं। इस कंपनी के हाईज जो थे वो 764 के आसपास थे। इस साल के हाईज की मैं बात कर रहा हूं, वहां से ऑलमोस्ट 40% नीचे काउंटर कामकाज कर रहा है। इससे मैंने शुरुआत में हाईलाइट किया था, वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट नजर आता है। इंटरेस्टिंग बिजनेस, रडार पे रखें। एक और ऐसी कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस से, जहां पे क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कई सारे ऐसे काउंटर जहां पे सिलेक्टिव बाइंग आएगी और शायद वो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग टीम्स के आखिरी के 3-3 साढ़े पे फोकस। आखिरी के 3 स्टॉक्स में पहला स्टॉक मारुति होगा और सिलेक्टर्स का ऑल टाइम फेवरेट है। लगातार इसमें खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं और आज भी उनको लगता है खरीदारी करिए। कल बहुत ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप इसमें होते हुए देखेंगे। अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखेंगे तो वहां पर देखिएगा बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होती हुई दिखेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि मारुति में आज भी खरीदारी की सलाह बनती है। 4500 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रहा है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से काफी लिक्विड काउंटर है और यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 4550, 4545 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए मारुति में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ताज जीवी के अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी करके चलिए। टाटा ग्रुप और जीवी के ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो उसने रिजल्ट पेश किए उसमें टर्न अराउंड स्टोरी पूरी दिख रही है। रेवेन्यूज में जबरदस्त ग्रोथ है और प्रॉफिट बनाया इस बार उन्होंने। पिछली बार 3.5 करोड़ के लॉस के मुकाबले इस बार वो प्रॉफिट में आ गई। करते सेक्टर्स लगता है टर्न अराउंड स्टोरी है। यहाँ पर नजर रखिए, 90 का लक्ष्य खरीदारी के लिए इसमें चले। गरवारे वालरोप अगला स्टॉक होगा।
कल इसके भी रिजल्ट आए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, 50% जंप इसमें प्रॉफिट में देखने को मिला है। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके के प्रोडक्ट में है, तमाम सारी जो है निश प्रोडक्ट है उसमें, और रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। टिकट साइज को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जिस पर रिजल्ट है उस पर फोकस करें। 310 का लक्ष्य होगा, 285 पे स्टॉप लॉस। आशीष। सन फार्मास्यूटिकल्स इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखें आज नंबर्स हैं, तो नंबर्स से पहले चाहें तो बुकआउट कर लें। हमें लगता है स्ट्रीट थोड़ा से ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रही है। कई सारे नंबर्स में देख रहा था कि प्रॉफिटेबिलिटी एकदम फ्लैट रहेगी, हालांकि मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है पूरे साल FY16 के लिहाज से दिया है, शायद आपको कुछ प्रॉफिट में ग्रोथ क्लॉग होती हुई नजर आए। कंसर्न सारे प्राइस दिन नजर आते हैं, पर एक रिस्की ट्रेड है, इसीलिए हमारा मानना है कि खरीदारी करें और अगर मुनाफा देखने वाले नंबर से पहले ही बुकआउट कर लें। अदरवाइज अगर आप रिस्क कवर्स हैं तो ना ही इनिशिएट करें। HDIL खरीदारी करने की सलाह, 91 तक के टारगेट्स, और कंपनी के प्रोमोटर्स को मैं सुन रहा था थोड़ा सी कॉन्फिडेंस साउंड करते हैं आउटलुक को लेकर। स्टॉक में वैसे ही बहुत तगड़ी पिटाई हुई है, हमें लगता है आज हाई बीटा प्ले हो सकता है, फोकस में रह सकते हैं तमाम हाई बीटास, उस लिहाज से खरीदारी। और हाई बीटास की अगर मैं बात कर रहा हूं तो GMR इंफ्रा एक और काउंटर है, वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव, हालांकि स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है, इनफैक्ट लगातार सबड्यूड ट्रेड्स ही हैं, जबकि कई सारे इंफ्रा प्लेयर्स इसके वापस तगड़ा मोमेंटम दिखाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन GMR इंफ्रा हमें लगता है 14.25 के लेवल्स के आसपास शायद आज ट्रेड में कुछ हाल लगाता हुआ नजर आए, तो उस लिहाज से यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे पर्सपेक्टिव से आप करें। चलिए, तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।